गए साडी हुण बीजेपी वाले खाब ले ले पर ती सीटां लाड़िया चीफ मिनिस्टर बनना ਉਹ ਉੱਥੋਂ कि लग रहा नहीं बनना सीएम ਉਹ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ पर वो तो आखिर इस बारी बनना बनना ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ 2.5 लाख वोटर मंगाए ले ਉਹ 2 ਲੱਖ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਡੈਲੀਵਰੀ ਨਾਲ 20 ਵੋਟ 100-150 ਵੋਟ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਡੈਲੀਵਰੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ भी जुड़े जी पूरे इलेक्शन को पहले पक्के करी उड़े फिर लक्ष्मण पहले पक्के होई करी हुण ते फिर सारे ले जान फिर सरकार बनी पिछला बगाया देगड़ साढ़ा फिकर फिर बनी फिर कुछ करनी फिर बनी पिछला बगाया दिता ना पक्के करी जी आखणगे कि इलेक्शन के बाद तुही तुंदा हक देना फिर ਉਹ ਸਾਲਾ ਝੂਠ वो झूठ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਦੇ ਨੇ ਪੀਡੀਪੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਪੀਡੀਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ लेकिन ना पहले भी झूठ मारे पहले भी आए ना पहले भी बेच आए साढ़े कन्नै बैठे तो पक्के कर गए पहले हमने किया पक्के और भर्ती नहीं लारे लाई 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 ये नजर साड़ी नौकरी पूरी हुई नहीं लगा खाली लालीपॉप ऊपर लालीपॉप लालीपॉप करना का कड़ी है करना को ग्राउंड काक बड़े करना को ग्राउंड काक बड़े हम 145 लगाएंगे हम 145 लगाएंगे फिर हर घर पानी बंद होगा हर सेक्शन में हर डिवीजन में पहले जम्मू में बंद होगा उसके बाद आगे की दिशा ये खुद देखेंगे जब यानी कि अगर सरकार 144 लगाएगी तो पीएचई टेलीविजन 145 लगाएगा हम खाली यूनाइटेड फ्रंट के फैसले के ऊपर देख रहे हैं हमने सिर्फ काम छोड़ हर सर मुझे मजबूरन होकर मुझे सड़क पे आना पड़ा ऐसे मुझे कोई शौक नहीं है कि अपना छोटा सा बच्चा 2-2.5 साल का छोड़ के तो मैं सड़क पे आके बैठूँ मुझे कोई शौक नहीं है ना मैं चाहती हूँ कि मैं सड़क पे आऊँ सर एक बार एलजी साहब कोई भी आके हमारे साथ बैठ तो इसी के साथ जिस प्रकार से हमने आपको बताया था कि पीएचई टेलीविजन की अगर हम बात करें तो अपनी मांगों के साथ जम्मू की सड़कों के ऊपर निकले थे लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ आईटीबीपी जो है वो भी प्रदर्शनकारियों को रोकती हुई नजर आएगी। फिलहाल ये आप देख सकते हैं कि चेन जो है वो यहाँ पर बनाई गई है और तमाम बैरिकेड्स जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि प्रदर्शनकारी जो हैं उन्हें किसी प्रकार से यहाँ पर रोका जा सके। प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पर कहना है कि सेक्रेटरीट की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर सेक्रेटरीट के ऑफिस में जो है वो आज घेराव किया जाएगा और वहीं अगर हम बात करें तो अब आईटीबीपी के तमाम जवान जो हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं किस प्रकार से प्रोटेस्टर्स को जो है वो रोका जा सके। और इसी के साथ ये देख सकते हैं अभी जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पर लगातार जो है वो रोकती हुई नज़र आ रही है कि प्रोटेस्टर्स जो हैं वो आगे ना बढ़ें, प्रोटेस्टर्स जो हैं वो यहीं से अपने ऑफिस की ओर जो है वो वापस लौट जाएँ। लेकिन अभी फ़िलहाल बातचीत जो है बैरिकेड्स के ज़रिए बीच में एक लाइन जो है वो बनाई गई है, एक तरफ प्रदर्शनकारी और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस नज़र आ रही है। ये तस्वीर भी आप जो है वो लगातार ज़रूर देख सकते हैं। इसी के साथ फिलहाल अभी आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर हम बात करें तो लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो प्रदर्शनकारियों को रोकती हुई नज़र आ रही है क्योंकि साफ तौर पर सेक्रेटरीट की ओर जो है वो कूच करने का प्रयास इस वक्त प्रदर्शनकारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। और वहीं अब जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो बैरिकेड्स लगाकर एक चेन बनाकर जो है वो प्रोटेस्टर्स को लगातार जो है वो रोकती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल ये तस्वीरें आप जो है वो देख सकते हैं, तमाम प्रदर्शनकारी जो है वो इस वक्त आपको प्रदर्शन करते हुए नज़र आएंगे और हाथ में जो है वो आपको तिरंगे जो हैं वो नज़र आएंगे। लेकिन जोश वही है जो एक प्रोटेस्टर्स के बीच होता है और साफ तौर पर ये मांग है कि हमारी बकाया वेतन जो है वो हम लोगों को वापस दिया जाए और इसी के साथ जो एक मिनिमम वेजेस एक्ट पॉलिसी है उसे जो है वो जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर लागू किया जाए और इसी के साथ एक रेगुलेशन पॉलिसी बनाकर हम सब तमाम मुलाजिमों को जो है वो रेगुलाइज किया जाए। ये 3 मांगों के साथ पीएचई टेलीविजन की अगर हम बात करें तो आज दिन जो है वो जम्मू की सड़कों के ऊपर एजिटेशंस करते हुए नज़र आते हैं लेकिन उसके बावजूद तो फिर भी परिणाम जो है वो सामने निकल कर कोई नहीं आते। अगर हम बात करें तो आज एलजी मनोज सिन्हा साहब गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ मुलाकात करने के लिए गए हैं। अब आखिरकार कौन कौन से जम्मू कश्मीर के मुद्दों को जो है वो आज उजागर किया जाएगा देखना ये भी होगा। लेकिन 144 सेक्शन के तहत अगर हम बात करें तो किसी भी जम्मू के ब्रिज के ऊपर आज प्रदर्शनकारी जो हैं वो किसी भी प्रकार की कोई भी एजिटेशन जो है वो नहीं कर सकते क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर आप 144 की उल्लंघना करोगे तो कानूनी कार्रवाई जो है वो आप लोगों के खिलाफ फिर ज़रूर होगी।
इसी को चलते हुए आज सेक्रेटरीट का घेराव करने के लिए आज पीएचई डेली वेजेस जो है वो अपनी मांगों के साथ निकले। वहीं जब हमने इनके साथ बातचीत की तो इन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि अगर जम्मू कश्मीर पुलिस हमें रोकने का प्रयास करती है तो हम जो है वो कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, किसी भी प्रकार की कोई भी उल्लंघना जो है वो नहीं करेंगे, ताकि किसी को भी कोई परेशानी का सामना जो है वो ना करना पड़ेगा। फिलहाल एक बार फिर से बातचीत इनके साथ जो है वो ज़रूर करेंगे और आप लोगों के सामने जो है वो ज़रूर रखने का प्रयास करेंगे। उसी के साथ फिलहाल अगर हम बात करें तो बहुत से पीएचई एम्प्लॉय डेली वेजेस जो हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। अभी फिलहाल बातचीत इनके साथ ज़रूर करेंगे। सर क्या कहेंगे, आप लगातार एजिटेशन करते हुए नज़र आते हैं लेकिन परिणाम फिर भी कोई नहीं दिखने को नजर। सर हम मजबूर हुए हैं, अब हम एजिटेशन कर करके भी थक गए हैं। अब आज हमने ये देखा कि आज हम अपनी मांग फिर सरकार के सामने रख रहे थे, मगर सरकार आज हमने सुना कि जम्मू के हर प्रांत से हम निकल के आए थे, खाली डेली विजर, अभी तो डेली विजर ही उतरा है, अब हमारा परिवार भी उतरेगा अगर ऐसा रवैया इन्होंने हमारे साथ इस्तेमाल किया। मगर सुना कि आज डेली विजर के ऊपर 144 लगा दिया गया। हम तिरंगे की जान है, तिरंगा हमारी जान है, हम हिंदुस्तान के वासी हैं। मनोज सिन्हा साहब, ये जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का था, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान रहेगा, मगर डेली विजर आप गुलामी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर इन्होंने 144 लगाई, हम यूनाइटेड फ्रंट के आदेश को देख रहे हैं, हम 145 लगाएंगे, हम 145 लगाएंगे, फिर हर घर पानी बंद होगा, हर सेक्शन में, हर डिवीजन में, पहले जम्मू में बंद होगा, उसके बाद आगे की दिशा ये खुद देखेंगे। जब यानी कि अगर सरकार 144 लगाएगी तो पीएचई डेली वेजेस 145 लगाएगा। हम खाली यूनाइटेड फ्रंट के फैसले के ऊपर देख रहे हैं, हमने सिर्फ काम छोड़ हड़ताल की थी, पानी बंद की कॉल नहीं दी थी। हमें शौक नहीं है कि हमारा जम्मू कश्मीर की जनता परेशान हो, मगर मैं जनता को भी आपके माध्यम से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि डेली विजन के लिए आप भी खुदा के लिए आ जाओ, हमारे हक की बात करो। अगर नहीं होता है हमारा पेंडिंग वेजेस दे दो 72 महीने का, हमें निकाल दो अगर सरकार को जरूरत नहीं है, मगर निकालने के बाद एक हिसाब और होगा, जो इन्होंने हमसे हमारा अधिकार लिया है, वोट लिया है, उसका हिसाब भी बाद में इनको हम लेंगे। अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो सरकार कौन सी सही थी? वो सरकार सही थी जिसके टाइम में आप लोग जो है वो पीएचई यहाँ पे ऑफिस में लगे थे, या फिर ये सरकार सही है जो सिर्फ बात कर रही है कि आप लोगों को रेगुलेशन पॉलिसी जो है वो दी जाएगी? सर अगर देखा जाए तो पिछली सरकारों ने जो हमारे साथ शोषण किया था, 500, 1000 पे, 1500 पे, 2000 पे डेली विजर लगा दिया। उन्होंने डेली विजर कहा, मगर ये डेली विजर जम्मू कश्मीर का उस वक़्त सीधा सादा था, मिलिटेंसी से जूझा हुआ था, मिलिटेंसी से घर छोड़ के आए थे, अपने देश के संविधान में रह के यही मुनासिब समझा कि हम क्या कहते हैं अपने देश में अपना जो कार्यक्रम है पानी पिलाने का काम हम लोग करेंगे। मगर पिछली सरकारों ने जो हमारे साथ शोषण किया, उसका नतीजा भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह पता है कि आज वो लोग हमारे सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं। मगर हमें उम्मीद थी 2014 में जब हमने भारतीय जनता पार्टी को वजूद में लाया था कि ये जम्मू प्रांत से खासकर फुल बहुमत, यहाँ तक कि सेंट्री से मंत्री तक हमने वोट दिए। यानी मेरे कहने का मतलब है सरपंच से और प्रधानमंत्री तक को हमने बीजेपी को वोट दिया है। इसलिए दिया था कि ये हमारा काम करेंगे, मगर इनके वादे भी खोखले दिखाई दे रहे हैं, इसलिए भाई साहब हमें आज सड़कों पे आना पड़ रहा है, हम मजबूर हो गए। अभी भाजपा के जो अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना साहब, वो ये कह रहे हैं, हमने उनसे पूछा कि क्या पीएचई डेली वेजेस का मसला हल होगा, उन्होंने कहा कि होगा, सबका मसला हल होगा, चुनावों से पहले होगा। क्या लगता होगा? अगर ऐसा रविंद्र रैना जी कहते हैं, कहने से बात नहीं बनेगी, वो करके दिखाएं, फिर देखोगी जब 21,000 पीएचई डिपार्टमेंट में मुलाजिम है, ऐसे नहीं कि छुपा के वोट देंगे, हम ईएमयू मशीनों का पर्दा उठा के खुले ओपन से वोट देंगे। अगर नहीं तो जहां पर अगर झूठा वादा निकला तो अगर नहीं तो हम काले झंडे में इस्तकबाल करेंगे पूरा डेली विजन परिवार के साथ, चाहे ये हमें मारी दें, क्योंकि हम जिंदा लाशें हैं, हमें जीने का कोई हक नहीं रखा इन्होंने। तो अगर ऐसा रविंद्र रैना जी कहते हैं तो फिर तो उनके लिए मुबारकबाद आपके चैनल के माध्यम से। अगर उनका वादा खोखला निकला, उन्होंने पहले भी हमारे यूनाइटेड फ्रंट के साथ बहुत बड़े वादे किए थे, हर जगह उनका स्टेटमेंट जो हम देखते हैं हमें थोड़ा
हौसला मिल रहा था, मगर वादे खोखले निकल रहे हैं। लगता है सिर्फ वादे करते हैं, पूरे करना भूल जाते हैं। पूरे करना भूल जाते हैं भाई। अगर वादे पूरे किए जाते तो हमें शौक था, इन मेरी बहनों को शौक था। लेकिन वो कहते हैं कि हमारी जो है वो सरकार लाई है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो उसके बाद देखिए बदलाव 2014 में किसकी सरकार थी? 2014 में तो उनको हमने फुल बहुमत में लाया था। लेकिन वो कह रहे थे उस टाइम भी रिलायंस था। क्या थी? रिलायंस था। रिलायंस थी। अब इनको भी रिलायंस नहीं, इनको गेट आउट होना पड़ेगा। अगर ऐसा रवैया, इन्होंने रिलायंस पिलायंस हम नहीं जानते हैं, हमें चाहिए रेगुलाइजेशन पॉलिसी, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। अब तो नॉन लोकल्स भी वोट देंगे, आप निकाल पाएंगे जम्मू कश्मीर से भाजपा? सर नॉन लोकल को क्या पता नहीं, वो क्या आज के जम्मू कश्मीर में बैठे हुए हैं? वो आज से 1947 से वो लोग यहाँ बैठे हैं। सिर्फ आधार कार्ड उनके पास नहीं था, बाकी सब कुछ था। अब इन्होंने आधार कार्ड बना दिया तो हम क्या बेरोजगार हो गए? हम क्या हम कौन से लोग हैं? हम तो यहाँ के हैं भाई। उनको अधिकार मिल गया, मगर इनकी करतूतों का उन लोगों को भी पता है। उन घरों के साथ हमारी रिलेशन है मेरे भाई, जो इनको लिए ये कहते हैं कि अब वो 25 लाख वोट हमारे, 25 लाख वोट में से ज़्यादा कुछ ना कहूँ, 20 परिवार मेरा उनके साथ जुड़ा होगा रिश्तेदारी में, रिलेटिव में। हाँ, तो देख सकते हैं साफ तौर पर पीएचई डेली वेजेस के अंदर गुस्सा है, क्योंकि मांगे जो हैं वो आज भी अधूरी हैं। यहाँ पर अभी फ़िलहाल कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर बैठी हुई, और ये हैंडीकैप है मैं आपको बता दूं, लेकिन उसके बावजूद फिर भी जो है वो प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। अपना ये स्ट्रक्चर जो है वो साथ लेकर आए हैं, लेकिन उसके बाद फिर भी यहाँ पर जो है वो प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। इनसे बात करेंगे। आप ऐसे हालात में यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, क्या ऐसी मजबूरी आन पड़ी है आज की, आज आपको जो है वो सड़क पर उतना पड़ा? सबसे पहले मुझे मीडिया में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिसके वजह से आप सर हमारी दूर तक मेरी जो कंडीशन है वो एलजी साहब को पता चले। सर मुझे मजबूरन होकर मुझे सड़क पे आना पड़ा। ऐसे मुझे कोई शौक नहीं है कि अपना छोटा सा बच्चा 2-2.5 साल का छोड़ के तो मैं सड़क पे आके बैठूँ। मुझे कोई शौक नहीं है, ना मैं चाहती हूँ कि मैं सड़क पे आऊँ। सर एक बार एलजी साहब कोई भी आके हमारे साथ बैठे हैं, सड़क पे देखें, उनको भी एहसास होए कि बेटी को ऐसे वो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं तो कहती हूँ ये बिल्कुल गलत है। मैं तो कहती हूँ आज एकदम बेटी सड़कों पे आओ। आज तो ऐसा मजबूर कर दिया हुआ हमें। तो सर हमें कुछ नहीं उनसे मांग रहे, हम सिर्फ एक ही डिमांड है हमारी, जो हमारी मेहनत का हक है हमें बस भाई दे मांग रहे हैं। अगर हमारा 9,000 से कुछ नहीं बन रहा तो वो एक बार उनको बोले कि आप एसी में बैठे हुए, गाड़ी में बैठे हुए, तो आपको क्या पता चला कि हमदर्दी और दुख क्या चीज़ है, और महंगाई के चलना हो तो आपको पता चले ना। अभी तो कहा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर जो है वो बदल रहा है, एक नया जम्मू कश्मीर बन रहा है, आतंकवाद का सफाया किया जा रहा है, बेरोजगारों को रोजगार दिया जा रहा है। क्या लगता है आज रोजगार मिल रहा है सर, या फिर जिनके पास है उनसे भी छीना जा रहा है? सर देखो, अगर हमारी मजबूती एकता रहेगी तो क्या पता, वैसे लॉलीपॉप भी देते हैं। अब देखो क्या बनता है कि देते हैं कि नहीं देते हैं। बल अब हम पीछे नहीं हटेंगे, हम लेके ही रहेंगे अपना हक। तो बिल्कुल लेके रहेंगे अपना हक। ये पहले दिन से मांग जो है वो यहाँ पर ज़रूर देखने को मिल रही है। और अभी फ़िलहाल देख सकते हैं जम्मू की हर सड़क पर आपको जो है वो पीएचई डेली वेजेस नज़र आएंगे। वहीं अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ आईटीबीपी के तमाम जवान जो है वो प्रोटेस्टर्स को रोकते हुए यहाँ पर नज़र आएंगे। और फिलहाल इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अगर अभी फ़िलहाल प्रदर्शनकारी अपनी मांगों के साथ आगे बढ़ते हैं तो शायद इस जम्मू कश्मीर बस के अंदर इन प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारियाँ भी जो है वो ज़रूर की जाएंगी। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको जो हैं वो लगातार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और आप जनता भी अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी राय जो है वो इन सब प्रदर्शनकारियों के लिए सर्वप्रिय है। और ये सब आपकी इस वक्त अगर हम बात करें तो कुछ और भी टेलीविजन एम्प्लॉयज़ हमारे साथ है, सीधा इन्हीं से बातचीत करेंगे। क्या ना होता दरअसल अच्छा मैं दसो तुहें ते लगातार प्रोटेस्ट करते हो, प्रदर्शन करते हो, गिराव करते हो, कदे पीएमओ ऑफिस जाते हो, कदे सैक्रेटरी जाते हो, कदे एलजी ऑफिस जाते हो। कोई ऐसा एक दफ्तर है जम्मू के अंदर जिससे तुहें लगता है कि तुहें जाओ तो तुंदा मसला हल होई है? ये जम्मू वाले ना ये डोगरे, ये बेचारे डोगरा होंगे डंगर, अस डंगर लोग आए जाना जेह्ड़े स्हेई लोग शहर लोग होंगे ओह् जंदे ने, डोगरे तो जाना जाना। जे कम्म इ'नें कीता इंदी एमएलए लक्ख लक्ख रपेऽ तनखाह् है, जे इंदी साढ़े जेईए दी WD दी एक्शन दी चीफ दी है जां पक्के मुलाजम तो इन्हें जे लगा आखदे इक्वल पे इक्वल वर्क इक्वल पे इक्वल वर्क करना तो फिर कम्म करा दे पक्के मुलाजम ज्यादा तेरी जाना पैसे ने साढ़े फंड च पैसे जे आखा ने भाई इक्वल पे इक्वल वर्क देइए आंदा उत्थूं दा दिल्ली दा गवर्नर कोल पैसा आंदा है तनखाह् बधांदा टीए लांदा
ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਟੀ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਸਾਡੀ ਪਣਕੀ ਦੀ ਉਹ ਤੇ ਹਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕੀ ਲੱਗਾ ਜੇ ਵਰਕ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤੇ ਪੇ ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਹਨੇ ਇੰਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਵੀ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਸੜਕਾਂ ਬੈਠੇ ਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾ ਦੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਰਾ ਦੇ ਗਏ ਨਾ ਇਹਨੇ ਭਾਈ ਮੰਦਿਰ ਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਗੋ ਮਾਤਾ ਉਹ ਯਾਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਹੀ ਤਾਂ ਪੁੱਜਣੇ ਆ ਤਾਂ ਗੋ ਮਾਤਾ ਹੀ ਪੁੱਜਣੇ ਆ ਪੱਠੇ ਵੀ ਵੱਢਣੇ ਆ ਗੋ ਭਾਈ ਪੁੱਜਣੇ ਵੀ ਆ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਹੀ ਤੇ ਗੋ ਮਾਤਾ ਹੀ ਭਗਤੇ ਹੀ ਪੈਸਾ ਤੇ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਚਲਾ ਲੈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਪੈਸਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ 20 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ 52 ਸਾਲ 53 ਸਾਲ ਹੋਈ ਅਈ 40 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਹੋਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ 53 ਸਾਲ ਹੈ ਇਹ 7 ਸਾਲ 6 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ ਅੱਛਾ 7 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਹੋਰ ਪੈ ਰਹੀ ਬਸ 6 ਸਾਲ 6 ਸਾਲ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਡਰ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਵੇਤਨ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ 70 ਵੀ ਨਾ ਸਾਲਾ ਬਕਾਇਆ ਇਹ ਬਣੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਜਿਆਦਾ ਕੋਈ 100 ਵੀ ਕਰਾਸ ਕਰੀਦਾ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਇਹ 70 ਇਹ ਬਕਾਇਆ 14 ਦੇ ਬਾਅਦ 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ 70 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ 70 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਲੈ 140 150 ਦਾ ਕੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਗਣ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦੀ ਸਵਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਗਣ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਖਾਬ ਲੈ ਲੈ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਟਾਂ ਲਾੜੀਆਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਨੀ ਸੌਦਾ ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਆਖਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬੰਨਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਮੰਗਾਏ ਲੈ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਡੈਲੀਵੇਟ ਨਾਲ 20 ਵੋਟ 100 150 ਵੋਟ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਡੈਲੀਵੇਟ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੱਕੇ ਕਰੀ ਉੜਿਆ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਪੱਕੇ ਹੋਈ ਕਰੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਲਈ ਜਾਣ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਪਿਛਲਾ ਬਗਾਇਆ ਦੇਣ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਬਣੀ ਫਿਰ ਕੁਛ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਬਣੀ ਪਿਛਲਾ ਬਗਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਪੱਕੇ ਕਰੀ ਤੇ ਜੇ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤੁੰਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਝੂਠ ਉਹ ਝੂਠ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਦੇ ਨੇ ਪੀਡੀਪੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਪੀਡੀਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਆ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਪੱਕੇ ਹੁਣ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਲਾਈ ਇਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਖਾਲੀ ਲਾਲੀਪਾਪ ਉੱਪਰ ਲਾਲੀਪਾਪ ਲਾਲੀ ਪਾਪੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ करना का करना का कड़ी है करना को ग्राउंड काको बड़ी इसी के साथ लगातार तस्वीरें जो है वो हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास किया और पल पल की जानकारी पीएचई डेली वेजेस की अगर हम बात करें तो उनके माध्यम से हम आपको अपने माध्यम से आप लोगों तक जो है वो जरूर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो कल भी हमने पीएचई डेली वेजेस के साथ बातचीत की थी और उन्होंने कहा था उस वक्त उस समय अगर हम बात करें तो जल शक्ति फ्लड कंट्रोल इरिगेशन डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं तो उसके साथ पीएचई डेली वेजेस एम्प्लॉयज़ जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए और साफ तौर पर मांगे सिर्फ यही थी कि हमारी रेगुलेशन पॉलिसी जो है वो बनाई जाए, मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो हमें लागू किया जाए और इसी के साथ जो हमारा बकाया वेतन है वो हम लोगों को वापस दिया जाए। लेकिन सरकार के कान तले जो है वो क्यों नहीं रेंग रही, सरकार जो है वो शायद इन लोगों की इन मांगों से आज भी इल्जाम है। आज एलजी मनोज सिन्हा साहब गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात के लिए गए हैं, लेकिन अब अफवाहें जम्मू कश्मीर के अंदर ये है कि आज जम्मू कश्मीर के मुद्दों को जो है वो आगे रखा जाए। अब देखना ये होगा कि क्या आज पीएचई डेली वेजेस के मुद्दों को भी आगे रखा जाएगा या फिर सिर्फ मुलाकात कर वापस लौट आएंगे एलजी मनोज सिन्हा साहब। इसको लेकर आप लोग अपनी राय जो है वो कन्फर्म जरूर रखिएगा और जो कुछ पीएचई डेली वेजेस एम्प्लॉयज़ ने कहा वो भी हमने आपके सामने रखा। अब आप जनता अपनी राय जरूर रखिएगा। इसी के साथ फिलहाल आप देखते रहिए 94 के साथ जय।